चल देखिएगा, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का नया लेक्चर। इसमें सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग और केमिस्ट्री के एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे आपको, ठीक। और चैप्टर का जो नेम रहेगा, आपका नेम रहेगा या देखिएगा, इसका नाम है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन एवं उनके यौगिक। कार्बनिक रसायन एवं उनके यौगिक, यह हम लोग का चैप्टर नेम रहेगा। क्या रहेगा? चैप्टर नेम रहेगा। निकलो बस। चलिए देखिएगा, तो हम जानेंगे कार्बनिक रसायन क्या है, ठीक। तो कार्बनिक रसायन लिख करके आप लोग हेडिंग दीजिए और इसका डिफिनीशन हम लिखवा रहे हैं, ठीक। चलिए लिख कर हेडिंग दीजिएगा, कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन क्या है, ठीक है। तो लिख कर हेडिंग डालिएगा, कार्बनिक रसायन क्या है, ठीक है। तो देखिए, कार्बनिक रसायन आपका वही होगा, मतलब कार्बनिक रसायन हम उसको कहेंगे जिसमें कार्बन तथा उसके यौगिकों के बारे में। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है, लिखिएगा, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उनसे यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उनसे यौगिकों का जो अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। समझिएगा, कार्बनिक रसायन कहलाता है। हो गया। देखिए, अब इसमें कार्बन के यानी कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन के यौगिकों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, यानी समझिएगा, यानी क्यों, यहाँ देखिए, कार्बन जो है, कार्बन को कैटनेशन भी कहते हैं, CATENATION, क्या कहते हैं? कैटनेशन का गुण पाया जाता है किसमें? कार्बन में। यानी कैटनेशन है क्या? बच्चा पूछ सकता है ना कि सर कैटनेशन क्या है, समझिएगा। तो कैटनेशन आपका वही होगा जिसमें श्रृंखला बनाने की, कैटनेशन वही होगा जिसमें श्रृंखला बनाने का क्या हो, ज्यादा गुण हो। यानी कैटनेशन का मतलब होता है जिसमें श्रृंखला बनाने का गुण होता है, होता हो। कैटनेशन का मतलब हुआ जिसमें मतलब इसका अर्थ होगा, मतलब कहे या अर्थ कहे, यानी कैटनेशन का जो अर्थ होगा आपका होगा जिसमें श्रृंखला बनाने का क्या हो, गुण हो, वही आपका कैटनेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत? और पूछिएगा सर श्रृंखला क्या है, है ना। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, खूब बढ़िया अच्छे में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए देखिएगा, अब जानते हैं यहाँ कार्बन समझते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे, कार्बन का संकेत जो आपका C होता है। कार्बन का परमाणु संख्या को सूचित किया जाता है
जेड से, यानी कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। फिर पूछा है यहाँ कार्बन का परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान पूछेगा, यानी एटॉमिक मास, यानी इसको डिनोट करते हैं ए से। किसे डिनोट करेंगे? ए से, यानी इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 12। ठीक, अब देखिए कार्बन जो है आपका, कार्बन अधातु है, कार्बन अधातु है। ठीक, कार्बन की वैलेंसी जो होता है 4 होता है। वैलेंसी कितना होगा? 4। यानी जब वैलेंसी इसका 4 हो गया तो बच्चा पूछ सकता है कि सर वैलेंसी 4 कैसे आ रहा है ना, बच्चा पूछ सकता है कि सर वैलेंसी कैसे आ रहा है। तो थोड़ा देखिए यहाँ पर, हम इसको यहाँ निकालते हैं। देखिएगा कार्बन जो 6 पर पड़ता है आपका, तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, यानी इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। तो वैलेंसी यहाँ कितना लिख दिया गया? 4 इसका। ठीक, अब देखिए कार्बन जो होगा, चलिए इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अच्छा होगा। हो गया, चलिए देखते हैं इसको आगे। चलिए देखते हैं। अब यहीं से होगा कार्बन, कार्बोनेशन होगा उसकी योग। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आएगा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो होगा आपका 2 प्रकार के होगा। कई प्रकार के होगा? 2 प्रकार के। एक में होगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, दूसरा होगा आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होगा आपका? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझिएगा हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हुआ, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। फिर समझिए हाइड्रोकार्बन कई प्रकार का होगा? 2 प्रकार के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझिए हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होगा, एक होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका केवल आता है अल्केन ग्रुप, ALKANE, अल्केन ग्रुप। यानी अल्केन ग्रुप कहने का मतलब इसमें जो बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होगा, और अल्केन ग्रुप का जो सामान्य सूत्र होगा, सामान्य सूत्र जो होगा होता है CnH2n+2। सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2 होगा, जहां n इक्वल टू लिख देंगे कार्बनों की संख्या, कार्बनों की संख्या। हो गया। और आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका दो ग्रुप आता है। इसमें पहले क्या का नाम है? अल्कीन, अल्कीन ग्रुप, यानी इसमें आता है आपका डबल बॉन्ड, तीसरा आएगा अल्काइन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप यानी आएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड। बोलिए कोई दिक्कत? इसमें क्या होगा? अल्केन ग्रुप यानी अल्कीन में होगा डबल बॉन्ड, अल्काइन में होगा ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर थोड़ा देखिए बढ़िया ट्रिपल बॉन्ड देते हैं, अच्छा लगेगा। देखिए अब यहीं से आपको पूछा जाए कि अल्केन ग्रुप का जो सामान्य सूत्र यानी जनरल फॉर्मूला पूछा, जैसे इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2 है, यानी जनरल फॉर्मूला। वैसे ही आपका अल्केन का देखेंगे यहाँ, तो इसका होगा CnH2n। फिर आपका इसका जनरल फॉर्मूला पूछा जाए तो होगा CnH2n-2 होगा, CnH2n-, थोड़ा इसको इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा ना जी, पर देखिए थोड़ा इसको हम नॉर्मल थोड़ा छूट करते हैं। यहाँ देखिए CnH2n-2 होगा। ठीक, यहाँ
अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2 होगा। हम इसको आपको सेकंडों में याद करवाएंगे कंसेप्ट के थ्रू। थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए। हाइड्रोकार्बन वह होगा जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से, हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जिस यौगिक का निर्माण होगा, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जिस यौगिक का निर्माण होगा वह आपका हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। हाइड्रोकार्बन होगा दो प्रकार के, एक में होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह कार्बन होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब डेफिनेशन पूछेगा आपसे, कहेगा परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, तो सीधे कह सकते हैं आप कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध यानी सिंगल बॉन्ड, यही सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो या पाया जाता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। दूसरा कहेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो लिखिएगा वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह हम लोग का डिफिनेशन हुआ। यह आपके थोड़ा ग्राफ के थ्रू बता दिया गया कि हाइड्रोकार्बन जो होगा दो प्रकार के होगा, एक में संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्केन ग्रुप होगा, इसका सामान्य सूत्र जो होगा CnH2n+2 होगा। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अल्कीन ग्रुप होगा यानी डबल बॉन्ड, अल्काइन ग्रुप होगा यानी ट्रिपल बॉन्ड, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होगा। बोलिए मेरे लाडलो, अब बोलो मेरे सेवा और शेरनी हो। कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो बताइए, हम थोड़ी देर में हटते हैं। इस पर कमेंट में बताइएगा जरूर और इस पर स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप। चलिए हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। चलिए हम इसको याद कराने का तरीका सीखेंगे। यहाँ है देखिएगा, यहाँ है ALKANE, फिर ALKENE, फिर ALKYNE है, यानी यहाँ भाई अल्केन हुआ, अल्कीन हुआ, अल्काइन हुआ। तो इसका मैंने जो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जो सामान्य सूत्र बताया था, क्या था, CnH2n+2, फिर इसका था CnH2n, फिर इसका था CnH2n-2। हम लोगों ने यही बताया था। चल देखते हैं इसका कंसेप्ट कैसा होगा, समझिए। हाय देखिए, इसमें तीनों में कॉमन है अल्क। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिलता जुलता हो। तो इसमें देखिए तीनों में अल्क 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 मिल रहा है। इसमें भी आपका देखिए CnH2n सब में मिल रहा है, मिल रहा है ना। अरे बोला मर्दे, कौन दिक्कत बा, कमेंट में बता दियो कौन दिक्कत हो, ठीक बा। आओ सीखा है जा। तब देखो अल्क एहू में कॉमन बा, अल्क एहू में कॉमन बा, अल्क एहू में कॉमन बा, है में CnH2n भी कॉमन बा, CnH2n भी बा, एहू में CnH2n बा। बोलो तो अब समझ आएगा। जब तीनों में CnH2n बाटे तो एगो तरह बात समझ में आएगी चाहिए कि जहाँ ANE हुई तहाँ जहाँ जोड़ दो, और जहाँ ENE हुई तहाँ छोड़ दो, और जहाँ YNE हुई तहाँ घटा दो। बोलो कौन दिक्कत, यानी जहाँ इस अल्केन होगा तो जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। बात समझे कि नहीं, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, यानी जोड़ेंगे किसमें, ANE में, छोड़ेंगे किसमें, ENE में, और जो घटाएंगे किसमें, तो YNE में। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर हम अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। आप लोग लिख करके हैंड डालिएगा, केवल अल्केन ग्रुप। यहाँ सिखाएंगे अल के स्थान पर क्या क्या आएगा, वह चीज अभी हम लोग सीखेंगे। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम अगला कंसेप्ट सीखते हैं।
चलिए देखिएगा अगला कंसेप्ट इसका। समझिएगा, एक आएगा यहाँ रूट वर्ड डाल लीजिए पहले। रूट वर्ड क्या है समझिएगा। रूट वर्ड के स्थान पर हम लोग देंगे n बराबर 1, तो n बराबर 1 होगा तो इसको कहते हैं मैथ। जब n बराबर होगा 2 इसको कहते हैं एथ। n बराबर होगा 3 इसको कहेंगे प्रो। n बराबर होगा 4 इसको कहेंगे मैथ एथ प्रो, इसको कहेंगे ब्यूट। n बराबर होगा 5 इसको कहेंगे पेंट। ठीक, फिर यहाँ n बराबर होगा 6 तो इसको कहेंगे हेक्स। क्या कहेंगे? हेक्स। n बराबर होगा 7 तो कहेंगे हेक्ट। n बराबर होगा 8 तो कहेंगे ऑक्ट। n बराबर होगा 9 तो कहेंगे नॉन। डी n बराबर होगा 10 तो कहेंगे डेक। बोलिए ना, कौन दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए। चलो, तो हम लोग आज के क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर हम लोग कल यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।